नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाक त्यागी। शाम के 5 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं इस वक्त की स्पेशल रिपोर्ट के साथ। मौलाना को जुर्म कबूल है। किस तरह से मौलाना उमर गौतम के धर्मांतरण के पूरे खेल के इस नेक्सस का एक एक पर्दा जो है वो फाश हो रहा है, कैसे उसके आतंकी कनेक्शन सामने आ रहे हैं और धर्मांतरण के इस खेल का हर कोड डीकोड हो रहा है। न्यूज नेशन के पास एटीएस के उन तमाम सवालों की फहरिस्त मौजूद है जिनके आगे मौलाना उमर टूट गया और उसने जो जवाब दिए वो बताते हैं कि धर्मांतरण का ये पूरा खेल कैसे चल रहा था। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं मौलाना उमर को कैसे अपना जुर्म कबूल हुआ। और कितने उमर और कितने जहांगीर? जी हाँ, यही सवाल अब हर किसी के सामने है, हर किसी के जहन में है। क्या पुलिस, क्या आवाम? क्योंकि जैसे जैसे कबूलनामे के कागजात पर गुनाहगारों की हकीकत दर्ज हो रही है, सामने आ रहा है धर्मांतरण का वो सियाह सच जिसकी कालिक न जाने कितनों के माथे पर लगी है। देश के दुश्मनों की साजिश देश के गद्दारों के हाथों अंजाम दी जा रही थी, लेकिन देर से ही सही तमाम साजिश का सच सामने आ गया। जो सबूत अब तक एटीएस के हाथ लगे हैं, उन सबूतों की रोशनी में अब एटीएस के सामने भी यही सवाल है कि और कितने उमर गौतम और कितने जहांगीर आलम? इरफान खान मूक बधिर को इस्लाम का ज्ञान देता है और गैर धर्म की बुराइयां बताता है तथा तरह तरह के प्रलोभन देकर इस्लाम धर्म को अपनाने हेतु तैयार करता है। इसके पश्चात इस्लामिक दावा सेंटर में जाकर उमर गौतम के साथ मिलकर जहांगीर आलम से धर्मांतरण प्रमाण पत्र बनवाता है। उमर गौतम और जहांगीर आलम पूर्व में ही हमारे हिरासत में है। हिंदुओं के धर्म परिवर्तन के नाम पर खेले जा रहे साजिश के इस खेल के 3 और गुर्गे उत्तर प्रदेश एटीएस की गिरफ्त में आए हैं। इनकी गिरफ्तारी मुख्य आरोपी मौलाना उमर गौतम और जहांगीर से रिमांड के दौरान हुई पूछताछ के बाद की गई। बताया गया है कि यूपी एटीएस ने महाराष्ट्र के बीड से इरफान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया, जबकि दिल्ली से राहुल भोला और गुरुग्राम से मन्नू यादव के गिरबां तक एटीएस के हाथ पहुंचे। फौरी तौर पर पूछताछ से इस बात का खुलासा हुआ है। इरफान मौलाना उमर गैंग का एक अहम किरदार था, जिसके इशारे पर महाराष्ट्र में चल रहा था धर्मांतरण का खेल। पूछताछ में मौलाना उमर गौतम ने बताया कि उसने इरफान की मदद से बीते 1 साल में 27 लोगों को महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से टारगेट कर उनका धर्म परिवर्तन कराया था। इसके एवज में मौलाना उमर गौतम के इस्लामिक दावा सेंटर से इरफान को पैसे दिए जाते थे। महाराष्ट्र के बीड से गिरफ्तार आरोपी इरफान ख्वाजा खान एक इंटरप्रेटर है, जिसके कारण ये मूक बधिर लोगों के बीच अच्छी पहुंच रखता है। इरफान खान मूक बधिर लोगों को मजहबी तालीम देने का काम करता था। इरफान ही वो शख्स था जो मजबूरी को शिकार बनाकर लोगों को धर्म अपनाने के लिए तैयार किया करता था। यानी इस्लामिक दावा सेंटर में जाकर मुख्य आरोपी उमर गौतम के साथ मिलकर जहांगीर आलम से धर्मांतरण सर्टिफिकेट बनवाता था। उत्तर प्रदेश एटीएस ने दिल्ली से जिस शख्स को गिरफ्तार किया है, उसका नाम है राहुल भोला। राहुल भोला वो शख्स है जो सबसे पहले इरफान के संपर्क में आया और उसके बाद दौलत के लालच में शामिल हो गया धर्मांतरण के खेल में। पूछताछ में इस बात की जानकारी भी मिली है कि राहुल भोला ने ही गुरुग्राम के मन्नू यादव को धर्म परिवर्तन के इस खेल में शामिल किया था। राहुल भोला भी एक मूकन बधिर व्यक्ति है और इरफान खान के साथ मिलकर ये मूकन बधिरों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित करता है और इसके द्वारा ही मन्नू यादव और आदित्य गुप्ता इत्यादि का धर्म परिवर्तन कराया गया है। मन्नू यादव भी एक मूकन बधिर व्यक्ति है और इसके द्वारा आदित्य गुप्ता का धर्मांतरण कराया गया है। एटीएस ने मौलाना उमर की निशानदेही पर जिस तीसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है, वो है मन्नू यादव। जी हाँ, गुरुग्राम का रहने वाला मन्नू यादव धर्म परिवर्तन के शातिर खिलाड़ियों के संपर्क में क्या आया, मन्नू यादव से बन गया अब्दुल मन्नान। मन्नू यादव ही वो शख्स है जिसने कानपुर के आदित्य गुप्ता का धर्म परिवर्तन कराया था। मजहब बदलने के बाद इसके जहन में इस कदर खुद के धर्म के प्रति नफरत पैदा कर दी गई कि इसने अपने घर में रखी मूर्तियां तोड़ डाली। धर्मांतरण के खेल का शातिर खिलाड़ी मौलाना उमर गौतम की जुबान जैसे जैसे खुल रही है, सामने आ रहा है नफरत का वो सच जो बेहद हैरान कर देने वाला है।
लेकिन अब काले कारोबार की कुंडली कानूनी कागजात में दर्ज होनी शुरू हो चुकी है, सबूतों की रोशनी में जिसका असर होना तय है। टीम न्यूज़ नेशन। धर्मांतरण के लिए अपना नेक्सस चलाने के लिए खास कोड्स का इस्तेमाल होता था और इन कोड्स को भी न्यूज़ नेशन आपके लिए डिकोड करेगा। साथ ही आपको दिखाएगा वो एक्सक्लूसिव सवाल भी जो मौलानाओं से पूछे गए और कैसे मौलाना ने अपना जुर्म कबूल किया। एटीएस के उन सवालों की फहरिस्त भी आपके सामने रखेंगे और एक एक सच से पर्दा उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो तार जो जुड़ते हैं विदेशी फंडिंग से और जो बताते हैं आखिर कैसे विदेशी फंडिंग के जरिए विदेशी मुल्कों की सहायता से यह धर्मांतरण का पूरा नेक्सस चल रहा था। धर्मांतरण के खेल के शातिर खिलाड़ियों से पूछताछ के बाद इस बात का खुलासा हो चुका है कि देश में धर्म परिवर्तन के तार विदेशों से जुड़े थे, जहां से उन्हें वक्त दर वक्त माली मदद पहुंचाई जाती थी। एटीएस के सामने पूछताछ में मौलाना उमर गौतम ने भी इस हकीकत की तस्दीक कर दी कि उसे कई देशों से मदद मिलती रही है। इन तमाम हकीकत के अलावा एटीएस के सामने अपने जुर्म का इकरार करते हुए मौलाना उमर ने कबूल किया कि उसके ताल्लुकात फिलीपींस के घोषित आतंकी बिलाल फिलिप्स से भी हैं। बिलाल दोहा कतर में आतंकी ट्रेनिंग सेंटर चलाता है। बिलाल फिलिप की मदद से उमर गौतम के इस्लामिक दावा सेंटर को विदेशों से फंड मिल रहा था। इंटरनेशनल तस्कर के रूप में मशहूर बिलाल खुद के साथ साथ कई और संगठनों से मौलाना उमर गौतम को माली मदद देने का काम किया करता था। हिंदुस्तान से धर्म परिवर्तन करवाकर मुस्लिम बनाए गए युवाओं को इसी ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचाने की योजना थी। मामले में इंटरनेशनल संगठनों की भूमिका सामने आने के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इतना ही नहीं, मौलाना उमर गौतम के ताल्लुकात असम में एक्टिव संगठन मरकज उल मारिफ से भी थे। मरकज उल मारिफ वही संगठन है जिसके आतंकियों के साथ संबंध की बात पहले ही सामने आ चुकी है। ये वो हकीकत है जिसकी तस्दीक अब खुद उत्तर प्रदेश पुलिस भी कर रही है। जो ये लोग आज गिरफ्तार किए गए हैं इनको भी हम रिमांड पे लेंगे और फिर आगे की तहकीकात करेंगे। नहीं, ये तो जिस संस्था से जुड़ा है और आसाम में उस संबंध में टेरर फंडिंग के से संबंधित अभियोग ऑलरेडी दर्ज है। अपने जुर्म का इकबाल करते हुए मौलाना उमर गौतम ने एटीएस के सामने बताया है कि उसने फातिमा चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से संस्था बनाकर फंड मंगाया था। ये फंड रियाद, कतर, दुबई, अबू धाबी से भेजे गए थे। अभियुक्त उमर गौतम के द्वारा अपने तथा अपने परिवार के व्यक्तिगत बैंक खातों का प्रयोग विदेशों से धन लेने के लिए किया गया है, जो कि फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट 2010 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। इसमें से ज़्यादातर जमा की गई धनराशि कैश, चेक व विदेश से जमा किए गए हैं। भारी मात्रा में कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल किया गया है और इन ट्रांजैक्शंस का हवाला नेटवर्क से भी संबंध होना विवेचना के दौरान प्रकाश में आया है। सरहद पार की साजिश को देश में अंजाम देने वाला मौलाना उमर के ताल्लुकात विदेशों में तो थे ही, उसने हिंदुस्तान के हर सूबे में अपना नेटवर्क तैयार कर लिया था। अब तक जांच में देश के 12 राज्यों में मौलाना के एक्टिव नेटवर्क का पता चला है। बिहार के मुजफ्फरपुर का भी मौलाना उमर के कनेक्शन की जानकारी एटीएस को मिली है। एटीएस ने हकीकत सामने आने के बाद मुजफ्फरपुर के हथौड़ी इलाके के निवासी रागिब असलम को तलब किया है। रागिब वो शख्स है जिसने नोएडा के उसी सेंटर से पढ़ाई की जहां सबसे पहले उमर के ताल्लुकात का पता चला था। इतना ही नहीं, रागिब ने ही कानपुर के आदित्य को धर्म परिवर्तन के लिए तैयार किया था। ये वो हकीकत है जिसका खुलासा आदित्य पहले ही कर चुका है। ऐसे में ये कहना फिलहाल मुश्किल है कि हिंदुस्तान में चल रहे धर्म परिवर्तन के काले कारोबार में और कितने उमर शामिल हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको सुनवाते हैं
इस पूरे धर्मांतरण के नेक्सस के एक अहम किरदार राहुल भोला की मां की जुबानी कि आखिर ये धर्मांतरण का धंधा कैसे चलता था, क्या कुछ हुआ राहुल भोला के साथ। हमारे संवाददाता रुमानुल्लाह खान जब उसके ठिकाने पर पहुंचे, उसकी मां से बातचीत कर जानने की कोशिश की कि आखिर राहुल भोला इस पूरे नेक्सस के संपर्क में कैसे आया, क्या परिवार को कभी पता चला। आइए सुनिए राहुल भोला की मां की जुबानी क्या कहती हैं वो। उत्तर प्रदेश के जबरन धर्मांतरण मामले में उत्तर प्रदेश एटीएस ने राहुल भोला को भी गिरफ्तार किया है। ये एक मूक बधिर छात्र है और जो जांच में सामने आया है तो मौलाना उमर गौतम के साथ मिलकर ये जब मिला था उसके बाद उसने धर्म परिवर्तन कर लिया और फिर पुलिस का कहना है कि ये और दूसरे लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर रहा था इस्लाम में आने के लिए। उनकी माताजी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? ललिता। ललिता जी, क्या हुआ था पूरा मामला? कब ये गए थे आपके बेटे यहाँ से और किस तरह से वहाँ पर नोएडा के डीफ सोसाइटी में उनका एडमिशन हुआ था? एनडीएफ जो नोएडा सोसाइटी है वहाँ से क्लास लेने जाता था। हमें तो यही कहता था 8वीं पता नहीं 10वीं के बाद ये कहता था कि नोएडा में क्लासें होती हैं, वहाँ पे मैं कुछ सीख जाऊँगा क्योंकि स्कूल में तो कुछ सिखाते नहीं है। खिलाफ आपके हो गए? कैसे हो गए? क्या क्या किस तरह की बातें करते थे? क्या समझाता था आपको? बस यही बरखिलाफ यही उन्होंने दिमाग में भर दिया था उल्टा। वो अपना धर्म चलाना चाहता था, मुस्लिम जो धर्म है हिंदू के प्रति। कहने का मतलब ये है कि जैसे शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाते हो, तू रामायण क्यों पढ़ती है, मैं तेरे को वो ला के दूँगा, किताब ला के दूँगा, ऐसी ऐसी बातें करता था। इसके बैग में से टोपी निकली, वहाँ से हमें शक पड़ा। फिर ये सुरमा लगाने लग गया, इत्र लगाने लग गया, पैंट ऊंची करके फोल्ड करके करने लग गया, जो मुस्लिमों में होता है वो ये करने लग गया। तो इससे हमें थोड़ा सा फिर ये लास्ट में जब ये 19 अक्टूबर को इसने हमें बताया ना कि मैंने धर्म बदल लिया है, तो हमारे तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैं रो रो के इसके हाथ जोड़ती पैर पड़ती, राहुल ये तूने क्या कर रहा है तू, हमारा मंदिर तो ये हिंदुओं का जो हमारे भगवान तो ये, पर हमारी ये कोई बात नहीं। जिस लड़की से शादी की क्या उसको भी कन्वर्ट करा दिया? वो फिलहाल मुस्लिम है, हिंदू है? हाँ, वो भी मुस्लिम बन गई है। तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको पुलिस की तरफ से कुछ बताया गया? हाँ, पुलिस की तरफ से यही बताया गया। इसके पापा के पास फ़ोन आया था कि एटीएस वालों ने लखनऊ में इसको पकड़ लिया है इस धर्मांतरण के चक्कर में। तो अब आपको क्या लगता है कि जो ये मामले का खुलासा हुआ है तो क्या अब इंसाफ मिल पाएगा? पर बुद्धि तो इनकी अभी है, क्योंकि जितना टाइम इनको मुसलमानों में आने में लगा है उतना टाइम अब इनको हिंदुओं में भी आने में लगेगा। आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है सबके लिए? इनके लिए वही मुसलमान ही जिम्मेदार है जिन्होंने किया। इरफान ने करवाया इसका, टीवी में आ रहा है कि इरफान ने करवाया इसका, और गौतम के उसमें था ये। अच्छा, राहुल से नाम बदल के कुछ और रख लिया था? हाँ, अहमद पहले कभी कभी ए लगाता था। वैसे इसने सर्टिफिकेट हमें भेजा था ना जो धर्मांतरण का, उसमें इसने नीचे राहुल भोला ही लिखा हुआ था। तो परिवार वालों में आक्रोश है, गुस्सा है। वो नामजद लोगों की शिकायत कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से उनके परिवार के बच्चों को उन्होंने टारगेट किया, उनका ब्रेन वॉश किया। लेकिन इस सब के बीच में मौलाना उमर जो है वो किस तरह से इस पूरे रैकेट को चलाता था, आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने विदेशी फंडिंग से उसकी मदद की, कैसे उसके तार आतंकियों से जुड़े और किन लोगों को वो खास तौर से अपना टारगेट चुनता था धर्म परिवर्तन के लिए, कैसे आइडेंटिफाई करता था। एटीएस की टीम ने मौलाना से जब जुर्म कबूलवाने के लिए सवालों की सूची तैयार की तो एक एक राज वो उगलता चला गया। न्यूज नेशन के हाथ वो 10 सवालों की फहरिस्त लगी है जो एटीएस ने मौलाना से पूछे थे। आप भी देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मौलाना उमर गौतम, जहांगीर आलम, इरफान, राहुल भोला, मन्नू यादव, ऐसे न जाने कितने हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन के काले कारोबार को अंजाम दिया। विदेशी साजिश का ताना बाना बुनकर देश के भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाना इनकी फितरत थी। सालों साल से काले कारोबार का यह खेल चल रहा था, लेकिन बीते दिनों उत्तर प्रदेश एटीएस के निशाने पर आने के बाद जैसे ही मौलाना उमर गौतम और जहांगीर आलम की गिरफ्तारी हुई, मजहब की स्याही से लिखे हर करतूत की कहानी सामने आती चली गई। मौलाना उमर गौतम से पूछताछ के बाद कई अहम जानकारी सामने आई है, लेकिन मुकम्मल सच सामने नहीं आ पाया था। एटीएस ने सच सामने लाने के लिए सवालों की सूची बनाई।
न्यूज नेशन आज आपको बता रहा है कि एटीएस के वो क्या सवाल थे और क्या था मौलाना उमर जहांगीर आलम और उनके गुर्गों के जवाब। सवाल नंबर 1, धर्म परिवर्तन के लिए क्या कराते थे या क्या रास्ता चुनते थे? धर्म परिवर्तन कोई आधिकारिक प्रक्रिया नहीं है। ज़्यादातर जगह उनके लोग या फिर मस्जिदें इसका इंतज़ाम करती हैं। अगर कोई अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करने की ख्वाहिश रखता है तो उसे सबसे पहले कलमा पढ़ाया जाता है। मस्जिद का मौलवी नमाज और अजान से जुड़ी बातों की जानकारी उस शख्स को देता है। सवाल नंबर 2, अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसे कैसे तैयार करते हो? सबसे पहले धर्म को बदलने का एक एफिडेविट बनवाना होता है। उसके बाद उसका विज्ञापन पेपर में देना होगा। फिर उसको संस्था के पते पर इस्लाम कबूल कराया जाता है। बातों बातों में मौलाना उमर ने इस्तिहार की बात की, यानी कि काले कारोबार का इस्तिहार। क्या था वो, इस पर क्या जवाब था शातिर मौलाना का, जरा वो भी सुनिए। सवाल नंबर 3, तुमने इस्तिहार की बात कबूल की है, लेकिन इससे क्या फायदा होता है? इस्तिहार के जरिए जब लोगों को यह मालूम होता है कि पढ़े लिखे लोग भी इस्लाम कबूल कर रहे हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो इसके बारे में जानें। वो जानने की कोशिश करते हैं कि जो बातें उनको कही जा रही हैं वो सच हैं, तो उनका इस्लाम की तरफ रुझान बढ़ता है। सवाल नंबर 4, इस्लाम कबूल करने की बातें सामने क्यों नहीं आती? क्या तुम लोग इसे गुप्त रखते हो? पहले अगर कोई इस्लाम कबूल करता था तो उसके मजहब के बारे में मस्जिद के मौलवी अपनी तकरीर में दिया करते थे। इससे वो शख्स मुस्लिम कुनबे का हिस्सा बन जाता था। अब सख्ती है या फिर विवाद समझिए, जिसके खौफ से लोग मस्जिद में जाने से डरते हैं। इस्लाम कबूल करने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मस्जिद ही जाया जाए, घर पर रहकर भी इबादत की जा सकती है। इसलिए अब लोगों का घर बैठे ही धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। यानी कि काले कारोबार का खेल चोरी छिपे होता था, पर मर्जी से या जबरन, क्या था वो जरा वो भी सुनिए। सवाल नंबर 5, इस्लाम जबरन कबूलवाया जाता है या मर्जी से? पहले कौन सा तरीका अपनाया जाता है? भरोसे में लेकर धर्म परिवर्तन के लिए राजी किया जाता है। स्वेच्छा से होने वाला सक्रिय धर्मांतरण हमारा पहला मकसद होता है। सवाल नंबर 6, धर्म परिवर्तन कराने से पहले क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? जो दिव्यांग होते हैं उन्हें पहले इशारों से समझाया जाता है। उनकी खूब खातिरदारी की जाती है। फिर उनका धर्मांतरण के काम को मुकम्मल किया जाता है। और जो लोग सामान्य होते हैं या पढ़े लिखे होते हैं उन्हें इस्लामिक किताबें दी जाती हैं। उन्हें हर रोज़ इस्लाम धर्म के बारे में लेक्चर सुनाए जाते हैं। सवाल नंबर 7, सबसे पहले किन लोगों को टारगेट करके धर्मांतरण कराया जाता है? हमारे टारगेट पर वो लोग होते हैं जो हमारी कोशिशों की मुखालफत नहीं कर सकें। सबसे पहले उन्हें टारगेट किया जाता है, जैसे मूक बधिर या दिव्यांग लोग। इसके बाद गुर्बत की ज़िंदगी जी रहे लोगों को टारगेट किया जाता है। इसके लिए उनके लोग देश भर से ऐसे लोगों की सूची तैयार करते हैं। सवाल नंबर 8, क्या मदरसे भी इसमें शामिल होते हैं? संस्थानों को जोड़ा जाता है। लेकिन मदरसे के नाम पर मौलाना उमर गौतम की खामोशी उस बात की ओर इशारा कर गई कि सच का सामना करते वक्त कुछ तो है जिस पर पर्देदारी की कोशिश की जा रही है। सवाल नंबर 9, क्या लोग आसानी से धर्मांतरण के लिए राजी हो जाते हैं? धर्मांतरण के लिए हम लोग छात्रों को मुफ्त में शिक्षा देते हैं। उनकी तमाम मदद की जाती है। सारे इंतजाम किए जाते हैं। हम वो सहूलियतें देते हैं जो इससे पहले उन बच्चों ने नहीं देखी होती हैं। इससे उनके साथ साथ उनका परिवार भी हमसे जुड़ जाता है और इसी तरह एक चैन बन जाती है। अपने जवाब में मौलाना ने जिन मददगारों की तरफ इशारा किया उसके सबूत भी एटीएस के सामने आ चुके हैं। उन सबूतों की रोशनी में साफ है कि दौलत के दम पर देश के दुश्मन देश में रह रहे गद्दारों के हाथों अपनी साजिश को अंजाम दे रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। तो न्यूज नेशन ने आपको दिखाए वो सवाल जिनकी फहरिस्त बताती है कि आखिर कैसे इस पूरे नेक्सस को मौलाना उमर अंजाम देता था। और आइए अब न्यूज नेशन एक्सक्लूसिव जानकारी आपको देगा उन कोड वर्ड के बारे में जो एटीएस को अपनी पूछताछ के दौरान पता चले तो वो भी हैरान रह गए कि आखिर इन कोड वर्ड के सहारे कैसे धर्मांतरण के इस पूरे रैकेट को चलाया जाता था और ये कोड वर्ड कैसे इन्हें बचा कर रखते थे। ये कोड वर्ड जब डिकोड हुए तो हर कोई सन्न रह गया। आप भी देखिए। धर्मांतरण कांड में यूपी एटीएस का सनसनीखेज खुलासा। कोड वर्ड्स में छिपाया जा रहा था धर्मांतरण का सच। एटीएस ने डिकोड किए दिमाग को चकरा देने वाले कोड वर्ड्स। धर्मांतरण के कोड वर्ड्स, काला सच,
आपको दहला देगा। यही वो जहरीला मौलाना है जिसका गिरेबान जब कानून की मुट्ठी में आया तो ये ज्यादा देर तक धर्मांतरण गिरोह की हकीकत को छिपा नहीं सका। एटीएस लगातार मौलाना उमर और उसके साथी जहांगीर से पूछताछ कर रही है और इसी पूछताछ से लगातार खुल रहे हैं धर्मांतरण गिरोह के सारे स्याह सच। इन 2 मौलानाओं की निशानदेही पर अब तक 3 और मौलाना गिरफ्तार किए जा चुके हैं और जब इन्हें आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई तो सामने आई वो हकीकत जिसने एटीएस को भी चौंका कर रख दिया। दरअसल एटीएस इस बात को लेकर हैरान थी कि आखिर इतने बड़े रैकेट का बरसों तक किसी को पता क्यों नहीं चला। तो इस सवाल के जवाब में सामने आए वो कोड वर्ड्स जिनके जरिए धर्मांतरण गिरोह के गुर्गे आपस में बातचीत किया करते थे। ये कोड वर्ड्स ही कुछ ऐसे थे कि इनकी बातचीत सुनने वाला भी नहीं समझ पाता असल में ये मौलाना बात क्या कर रहे हैं। आज हम आपको इन चौंकाने वाले कोड वर्ड्स की सारी जानकारी देने जा रहे हैं। मुतक्की, हक और सच की तलाश करने वाला। कोड का असल मतलब धर्मांतरण के लिए शिकार की तलाश। पहला कोड वर्ड है मुतक्की। उर्दू के इस शब्द का मतलब होता है हक और सच की तलाश करने वाला, लेकिन एटीएस को शक है कि इसका मतलब धर्मांतरण की तलाश में जुटे गिरोह के लोगों के लिए किया जाता था। यानी मुतक्की वो लोग थे जो धर्मांतरण के लिए गूंगे बहरे लोगों की तलाश करते। अब अगला कोड वर्ड देखिए। दूसरा कोड वर्ड रहमत, दया के साथ मदद करने वाला। कोड वर्ड का असल मतलब धर्मांतरण गिरोह को फंड करने वाले लोग। जी हाँ, असल में इस शब्द का इस्तेमाल धर्मांतरण गिरोह फंडिंग करने वाले लोगों के लिए करता था। इसमें कई लोग भारत के हैं तो कई विदेश से भी शामिल हैं, लेकिन कोड वर्ड में ही इस बातचीत को सुनकर ये पता लगाना मुश्किल था कि असल में बात फंडिंग की हो रही है। तीसरा कोड वर्ड सलात, नमाज पढ़ना और पढ़ाना। कोड का असल मतलब धर्मांतरण की प्रक्रिया। नमाज और कलमा पढ़ाकर किसी का धर्मांतरण करने के लिए धर्मांतरण गिरोह इसी शब्द का इस्तेमाल करता था, लेकिन जब वो बातचीत में कहते कि आज किसी को सलात करा दी गई तो समझना मुश्किल होता था कि ये बात किसी के धर्मांतरण की करा रहे हैं। अब अगला कोड वर्ड, चौथा कोड वर्ड अल्लाह के बंदे। अल्लाह के बंदे यानी सच्चे मुसलमान। कोड का असल मतलब लाइव चैट कर साइन लैंग्वेज के जरिए गूंगे बहरों का ब्रेन वॉश करने वाले लोग। जी हाँ, इस गिरोह ने इस कोड वर्ड के जरिए अल्लाह के बंदे जैसे पवित्र संबोधन को भी बदनाम कर डाला। इसका इस्तेमाल ये गिरोह उन लोगों के लिए करता था जो गूंगे बहरों को साइन लैंग्वेज के जरिए चैटिंग कर धर्मांतरण के लिए मजबूर करते। पांचवा कोड वर्ड कौम का कलंक, किसी धर्म को बदनाम करने वाले लोग। कोड का असल मतलब धर्मांतरण की प्रक्रिया में बाधा बनने वाले लोग, आमतौर पर गूंगे बहरे बच्चों के माता पिता। जांच में यह भी सामने आया कि कौम का कलंक वर्ड का इस्तेमाल ये गिरोह उन लोगों के लिए करता था जो धर्मांतरण के काम में या तो इनकी मदद नहीं करते या फिर बाधा बनते थे। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल उन गूंगे बहरे बच्चों के माता पिता के लिए किया जाता था जो अपने बच्चों के धर्मांतरण के लिए राजी नहीं होते थे। ये कोड वर्ड्स तो बस शुरुआत है। सूत्रों का दावा है कि एटीएस ऐसे और दर्जनों कोड वर्ड्स को डिकोड करने में जुटी है और बहुत जल्द इस गिरोह की काली कुंडली और रहस्यमयी कोड वर्ड वाली भाषा का राज पूरी तरह से खुल जाने वाला है। टी न्यूज़ नेशन। तो धर्मांतरण के इस खेल के तमाम कोड डिकोड किए गए हैं, साथ ही जुर्म कबूल भी रहा है मौलाना। लेकिन इस सब के बीच में जो अहम बातें सामने आई वो थी विदेशी फंडिंग और आतंकियों से लिंक। और विदेशी फंडिंग और 7 समंदर पार मिल रही मदद को देखते हुए ईडी ने भी तमाम दस्तावेजों को खंगालना शुरू कर दिया है, जिसमें हवाला के रैकेट का भी शक नजर आ रहा है और कई अहम बातें निकल कर आ रही हैं। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाने वाली संस्था इस्लामिक दावा सेंटर न सिर्फ धर्मांतरण की महापाप की भागीदार बनी, बल्कि फंड जुटाने के नाम पर काले कारोबार को भी अंजाम दिया जा रहा था। धर्मांतरण की तादाद बढ़ाने के लिए एक ही शख्स के कई सर्टिफिकेट बनाए जा रहे थे। हर सर्टिफिकेट में उनका व्यवसाय अलग दिखाया जाता था। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस को फंडिंग करने वाले एक विदेशी खाते की डिटेल मिली है। एटीएस ने इस खाते की डिटेल प्रवर्तन निदेशालय ईडी से साझा की है। एटीएस की छानबीन में पता चला कि धर्मांतरित 1000 लोगों में 40% फर्जी है। एक ही व्यक्ति के 2 से 3 सर्टिफिकेट बनाकर तादाद बढ़ाई गई थी। यही सर्टिफिकेट दिखाकर इस्लामिक दावा सेंटर ISI समेत अपने विदेशी रहनुमाओं से जालसाजी करके मोटा फंड ले रहा था। तमाम सबूत सामने आने के बाद ईडी ने केस दर्ज करके जांच भी शुरू कर दी है। जाहिर है अब ईडी भी मौलानाओं से पूछताछ करेगी। एटीएस के द्वारा उमर गौतम
के इस्लामिक दावा सेंटर में हुए धर्मांतरित हुए उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों का भी सत्यापन कराया जा रहा है। इस हेतु प्रदेश के 32 जनपदों, जिसमें प्रयागराज, बिजनौर, बुलंदशहर, कानपुर, मेरठ, मथुरा आदि शामिल है, के पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि देश के 24 राज्यों में उमर का नेटवर्क है। उसके द्वारा बताए गए ठिकानों पर दबिश के लिए हर शहर की पुलिस की मदद ली जा रही है। साथ ही उन संस्थाओं की भी पड़ताल की जा रही है जिससे उमर किसी न किसी रूप से जुड़ा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। तो धर्मांतरण के खेल में कैसे मौलाना ने कबूले अपने जुर्म और डिकोड किया एक एक कोड वर्ड। इसी पर थी हमारी खास पेशकश। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।